बहुजन समाज पार्टी लौटी अपने पुराने अंदाज में। सर्वजन की नहीं, अब बहुजन की होगी बात। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंक। बहुजन समाज के 3 कप्तान, दलित, आदिवासी, मुसलमान। ऐसा लगता है कि इसी तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी अब उतर आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले समय में अभी नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस राजनीति के अंदर में एक बड़ा भूचाल आने वाला है, ऐसे आसार देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी में एक बड़े कद्दावर मुस्लिम नेता ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। सहारनपुर के एक मुस्लिम कद्दावर नेता इमरान मसूद, इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर, समाजवादी पार्टी की साइकिल को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की हाथी की सवारी की है और इसी के चलते बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके सामने खुद बहन मायावती जी ने इमरान मसूद इनको प्राथमिक सदस्यता दिलवाई है और जब से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद में इमरान मसूद लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, खासतौर पर अपने मुस्लिम समाज से संपर्क कर रहे हैं और उनका यह कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से वो तकरीबन तमाम अपने समाज को, खासकर मुस्लिम समाज को, वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में रहने के बाद उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई उस धोखाधड़ी की भरपाई करने के लिए वो बहुजन समाज पार्टी में आए हैं और साथ ही पूरी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी का संगठन और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाने में अपनी ताकत लगाएंगे। इसी के साथ इमरान मसूद का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ और उनके तमाम वोटरों के साथ और खास तौर पर मुस्लिम समाज के साथ में विश्वासघात किया है और इस विश्वासघात की भरपाई वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हुए करना चाहते हैं और आने वाले जो मेयर के चुनाव है, तमाम होने वाले जो लोकसभा के चुनाव है, उसमें वो अपनी दमदारी दिखाएंगे। आपको बता दें कि इमरान मसूद, इनका कुछ जो इतिहास रहा है, इनकी जो राजनीतिक समझ रही है, इनका राजनीतिक जो अनुभव रहा है, उसके ऊपर में भी हम बात करेंगे। आपको बता दें कि इमरान मसूद अपने राजनीतिक करियर के अंदर में तकरीबन 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 2 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। 2007 के अंदर में उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, जिसके बाद वो विधायक बने और ऐसा लगातार कयास लगा जा रहा था पिछले 1 महीने से कि समाजवादी पार्टी से जो अनबन उनकी लगातार बन रही है और साथ ही समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख अखिलेश यादव उनको जो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक उनको जो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो जो एक कॉन्सेप्ट को लेकर, एक रणनीति को लेकर समाजवादी पार्टी में आए थे, वो तमाम तरीके की रणनीति उनकी विफल हो रही है और इस सारी चीजों को लेकर उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से लगातार चल रही थी और कयास लगाया जा रहा था कि वो समाजवादी पार्टी को जल्द ही छोड़ने वाले हैं, उसके बाद में वो बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे। और हाल ही में खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने दामन थामा है और इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इनका आशीर्वाद लेते हुए इनके ही समक्ष उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इन्होंने इमरान मसूद इनके प्रवेश को लेकर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए भी तमाम जनता को जानकारी भी दी है। और आपको बता दें कि इमरान मसूद एक ऐसे राजनीतिक घराने से आते हैं जिनका वजूद सहारनपुर के अंदर में और पश्चिमी यूपी के अंदर में अच्छा खासा है और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की, इसी के साथ साथ बहन मायावती जी उन्होंने पश्चिमी यूपी का उन्हें संयोजक भी बनाया है। यह ऐसी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम बहन मायावती जी ने इमरान मसूद पर दिखाया है और इमरान मसूद का जो उत्साह है वो लगातार समाज के अंदर में देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज इमरान मसूद को लेकर यह कह रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ में जो धोखाधड़ी की है उसका बदला जरूर इमरान मसूद आने वाले चुनाव में लेंगे। इमरान मसूद के जो चाचा रहे वह भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। एक राजनीतिक घराने से इमरान मसूद आते हैं, एक राजनीतिक दबदबा अपना उनका खुद के एक शख्सियत का उनका एक दबदबा पश्चिमी यूपी के अंदर नजर आता है और ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है कि इमरान मसूद के बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार और साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर एक बढ़ता हुआ ग्राफ बहुजन समाज पार्टी का देखने को मिलेगा।
और जिस तरीके से जो चुनाव हुए उस चुनाव के अंदर में देखा गया, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इन्होंने अपने हाथ में गणेश को लेकर भी देख लिया, त्रिशूल को भी लेकर देख लिया, लेकिन इसका खासा जो परिणाम उस चुनाव के अंदर में देखने को नहीं मिला। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने अंदाज में आ चुकी है, ऐसा सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि दलित, आदिवासी, मुसलमान, बहुजन समाज के ये 3 कप्तान। और इसी तरीके से पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करेंगे और तमाम उन इलाकों में जहां पर बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव लड़ने जा रही है, उन तमाम इलाकों में दलित, आदिवासी, मुसलमान इनका गठजोड़ बनाते हुए जो वोटों की जो राजनीति यहां पर होने वाली है और जो सही मायने में जो समीकरण बैठाया जाएगा, उम्मीदें लगाई जा रही कि ये सही जो समीकरण है वो आगे में चलकर सफल होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताएं। इमरान मसूद, इनका बहुजन समाज पार्टी में प्रवेश करना, साथ ही आने वाले समय में इनके क्या परिणाम होंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, आपकी कमेंट जनता भी पढ़ती है और इसीलिए आपकी प्रतिक्रिया देना बहुत आवश्यक है। बहुजन समाज की हर एक खबर लगातार हम आप तक के पहुंचाते रहते हैं, इसलिए आपका लाइक, कमेंट और शेयर हमको मिलना जरूरी है, जिसके कारण हमारा उत्साह, जोश और उम्मीद, साथ ही बहुजन मीडिया को मजबूत करना है, ये लगातार बढ़ते रहेगा और ये कारवां हम लगातार इसी तरीके से जारी रखेंगे। इसलिए आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।